अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। रावलपिंडी टेस्ट का जनाब दूसरा रोज़, और चूँकि पहले रोज़ बारिश की वजह से खेल मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन दूसरे रोज़ अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की टीम मुश्किलात से दो चार है। 8 विकेटों पर 246 रन पाकिस्तान ने ज़रूर बनाए, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनकी बॉलिंग लाइन ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को एक मरतबा फिर काबू कर लिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, तो अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए। उसके बाद साइम अयूब और कप्तान शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर दोनों जिस अंदाज से आउट हुए, बाबर आजम की अगेंस्ट स्टार्ट मिला लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट ना कर सके, आउट हुए। सऊद शकील आउट हुए और फिर मोहम्मद रिजवान भी बड़ा स्कोर ना कर सके। और पाकिस्तान की टीम बज़ाहिर ऐसी पिच पर जो शायद पिंडी की पहले टेस्ट की नस्बत में बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प कर रही है, लेकिन स्टिल बांग्लादेश ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, जबकि पाकिस्तान ने खास तौर पर अगर आप देखें साइम अयूब का शॉट या दीगर बैट्समैनों के शॉट, तो हमने कोई बहुत अच्छी शॉट सिलेक्शन भी नहीं की। प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी, और कुछ देर में हमें टेलीफोन लाइन पर जो है ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद भी, जिनसे स्पेशली हम शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के ड्रॉप करने के हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में खेल रहा है उनकी होम सीरीज़, या पाकिस्तान में बांग्लादेश आके होम सीरीज़ खेली, चूँकि इतनी डोमिनेंस बांग्लादेश की पहले टेस्ट में कामयाबी, और अब 246 रन पे 8 आउट। बहरहाल इस वक्त का फैसला तो वक्त करेगा कि क्या ये 246 पर आउट कितने रन में कन्वर्ट होती हैं, और क्या ये विकेट इस तरह की है कि यहाँ पर 250 के लगभग कोई अच्छा स्कोर रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों की कारकर्दगी पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया याहिया ज्वाइन करने के लिए। जैसा मैंने इंट्रो में कहा, लग नहीं रहा कि सर हम खेल रहे हैं अपनी होम सीरीज़, लग रहा है हम कहीं होम सीरीज़ खेलने गए हैं, और स्ट्रगल जिस तरह की हम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात से बाहर निकलने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी। सबसे पहले तो अब्दुल गफ्फार साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपने बिल्कुल वजह फरमाया और बिल्कुल आपने दुरुस्त इस वक्त हालात का मंजरनामा पेश किया है कि लग नहीं रहा कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है या पाकिस्तान बांग्लादेश के दौरे पर है। आज भी बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता और अब तक 81.2 ओवर का खेल हो चुका है। 247 फॉर 8 पाकिस्तान। तमाम तर निगाहों का मरकज इस वक्त सलमान अली आगा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस तरह की इस टेस्ट मैच में हमारी कारकर्दगी रही है, एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो खास तौर पर पहली विकेट हमारी जल्दी गिर गई थी, अब्दुल्ला शफीक, उनको मैं अनलकी ही कहूँगा। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और बहुत मुझे उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, बट आज एक बार फिर वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए। तस्कीन का एक बहुत अच्छा बॉल उनको पड़ गया, बट जिस तरह शान मसूद खेले और फिर उसके बाद साइम अयूब ने टीम को खाने के वक्फे तक बिना नुकसान के जो है स्कोर को 90 प्लस तक पहुंचाया, लेकिन खाने के वक्फे के बाद शान का आउट होना, और ऐसे मौके पर साइम अयूब को जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी। ठीक है, उनकी इस टेस्ट सीरीज की 3 इनिंग में 250 हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी विकेट को थ्रो किया है, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस टेस्ट मैच की पाकिस्तान की पहली इनिंग का टर्निंग पॉइंट साइम अयूब का गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। ठीक है या अगर हम बात करते हैं थोड़ा जूम आउट करके कि चलें, ये 246 पे 48 पे 8 आउट हैं, इससे पहले हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला ये चल रहा है एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड से हमारे, न्यूजीलैंड हमें अपने मुल्क में सीरीज बराबर करके गया। पाकिस्तान क्रिकेट का ये मंजरनामा हमें कभी इतना मुसलसल नज़र नहीं आया। हम कभी ना कभी कम बैक करने में माहिर थे। हमारे कुछ प्लेयर्स, मुझे कल मैं अब तो यूट्यूब की हाईलाइट देखने में मज़ा आता है। कभी इंजमाम उल हक बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी सेंचुरी करते हैं, मुमकिन शिकस्त से बचा लेते हैं। कभी जो है वो मोहम्मद यूसुफ मर्द बुरहान साबित हो जाते थे। यूनुस खान की तो क्या ही बात थी, हमने तो कभी उन्हें शायद इतना वो मकाम ही नहीं दिया जितने बड़े वो लेजेंड हैं। लेकिन उन सब के जाने के बाद अब पता चलता है वो सब कितने बड़े खिलाड़ी थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन भारत जैसी टीमों और इन कंडीशंस के अंदर तो वो कभी उन्होंने कभी दबाव एक आध दिन के अलावा महसूस ही नहीं किया था। लेकिन तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। गफ्फार आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको जरा दूसरे अंदाज में देख रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि अब क्रिकेट बहुत हो गई है। जिस जमाने में आप इन लेजेंडरी प्लेयर्स का अहवाल पेश कर रहे थे, उस जमाने में वनडे और टेस्ट क्रिकेट की हुआ करती थी, T20 क्रिकेट की शुरुआत थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है कि खिलाड़ियों को अपने आप को स्विच करने में जो है वो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले टेस्ट मैच में हमारे जो बॉलर्स की लाइन और लेंथ थी वो इस बात का खुलासा कर रही थी कि हमारे बॉलर जो हैं वो 4 ओवर की बॉलिंग के आदी हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेटों के दरमियान बॉल रखना होता है, टेस्ट क्रिकेट में आपको चैनल में बॉल करनी होती है, टेस्ट क्रिकेट में आपको बल्लेबाजों का इम्तिहान लेना होता है। हमारे बॉलर इन तमाम चीजों से आरी दिखाई दी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है
कि आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि पिछले साल हम एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद इस साल हम आईसीसी वर्ल्ड टी20 में डिलीवर नहीं कर सके, तो आपने क्या सीखा इन नाकामियों के साथ? आपने इन नाकामियों के साथ चेहरे तब्दील किए? आपने इन नाकामियों के बाद अपने खिलाड़ियों को बदलने का फैसला किया? बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली आपकी वही दिखाई दे रही है। जब तक आप खिलाड़ियों को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक आप नाकामियों की जगह बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं करेंगे, तो हालात भी नहीं बदलेंगे, तब्दीली भी नहीं आएगी। और गफ्फार, आप और मैं इसी तरह बात करते रहेंगे। यही तनवीर अहमद ने भी ज्वाइन किए, पुरान में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे वही सवाल कर लूं, फिर तनवीर चूंकि फास्ट बॉलर हैं वो इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं टेक्निकल रीजंस के तौर पे। या शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक ही टेस्ट में 11 से बाहर बिठाना, आपके पास माशाल्लाह अंदर की खबरें भी होती हैं, क्या ये प्योर परफॉर्मेंस का फैसला है? क्योंकि एक टेस्ट के बाद क्या बहुत ज़्यादा हम इस शिकस्त को हमने हावी कर लिया और दोनों ही प्रीमियर फास्ट बॉलर को बिठा दिया, या इन दोनों की फिटनेस ठीक नहीं है, या कोई और वजह है? गफ्फार, मुझे तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कम से कम शाहीन शाह अफरीदी का फैसला क्रिकेटिंग रीजन पे तो है नहीं। और आज ये तो किसी को भी नहीं पता था कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी के एब्सेंस में जो है वो प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होंगे। जी हाँ। तो वाज़ेह तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीम शाह का जो इस प्लेइंग 11 में ना होना है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया, उनके फिटनेस के इश्यूज हैं और अभी तक वो इन फिटनेस इश्यूज को कैरी कर रहे हैं। और आई डोंट नो कि आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, वो क्या सोच रहा है। क्योंकि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, जिस तरह जेसन गिलेस्पी ने बात की कि उनको अपनी वक्त देना चाहिए फैमिली को, अगर फैमिली को वक्त देना था तो फिर उनको कराची से पिंडी बुलाने की जरूरत आपको क्यों पेश आई? आप जो है एक दिन ये फैसला करते हैं कि जी रिहैब के लिए आमिर जमाल को लाहौर भेजना है, और उसके बाद आप जो है आमिर जमाल को हंगामी बुनियादों पर लाहौर से पिंडी बुला लेते हैं। आप एक दिन ये तय करते हैं कि कामरान गुलाम और अबरार को शाहीन में भेजना है दूसरे टेस्ट मैचों के लिए, फिर आप हंगामी तौर पर इनको अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। ये वाजे कर रही है ना आपकी कोई सिमत है, ना आपकी कोई मंसूबाबंदी है। आप जनाब दबाव में जो है वो दब जाते हैं और खुशी में जो है आपसे अपने आप को संभाला नहीं जाता। जब तक आप इस तरह चलेंगे तो फिर गफ्फार चीजें ठीक होंगी नहीं, बस फिर चीजें जो है वो 24/7 ही चलेंगी। कभी बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, कभी बहुत बुरा होगा तो आपकी आंखों से आपको निकल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने तज़किया किया, जो सारा आपने बैकग्राउंड बताया 110% ऐसी ही चीज़ें हैं। तनवीर अहमद के पास चलते हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप पाकिस्तान के साबित टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत क्रिकेट आपने खेली हुई है। शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप पहले टेस्ट के बाद होना और उसके बाद नसीम शाह का भी स्क्वाड, मेरा आप दोनों से पहले आपसे सवाल है फिर याहिया से, कि अगर शाहीन की फॉर्म या फिटनेस या डिसिप्लिन, जैसे याहिया इशारा कर रहे हैं, या नसीम शाह की फिटनेस अगर इतनी अच्छी नहीं थी तो क्या फिटनेस टेस्ट लेने नहीं चाहिए थे पहले आपको स्क्वाड में डालने से पहले, या आपको खिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाकर आप खिलाड़ियों की फिटनेस के फैसले कर रहे हैं? लेकिन दोनों खिलाड़ियों के एक साथ बाहर होने के बाद तनवीर, मिला जुला सवाल है आपसे, एक जानिब तो इनको ड्रॉप करना, दूसरी जानिब 20 विकेटें भी तो लेनी है ना इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अभी तो खैर बैटिंग के हालात कशीदा हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। बात यह है कि जाहिर सी बात है इतने अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट हो रही है और जिस तरह मैंने वर्कलोड की बात की है उसके बाद जाहिर सी बात है, एक तो हमारे लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है, 4 डे क्रिकेट खेलें तो उनकी फिटनेस लेवल भी पता चलती है। जब आपका टेस्ट क्रिकेट में गैप हो जाता है ना बहुत ज्यादा, और वो लड़के जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको जरूर बीच में कहीं ना कहीं जब फर्स्ट क्लास का मौका मिले तो अपनी कहीं ना कहीं रिदम वापस लाने के लिए, रेड बॉल की क्रिकेट में देखें और व्हाइट क्रिकेट में बड़ा फर्क है। उसमें रेड बॉल में चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं आपको एक दिन के अंदर ही 3-3, 4-4 स्पेल करने पड़ जाते हैं, तो आपको जरा फिटनेस का पता चलता है। और जितनी ज्यादा बॉलिंग करते हैं आपके मसल्स उतनी ज्यादा फिर यूज टू हो जाते हैं, तो वो इनके पास बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद नसीम शाह की आपने बात की, इंजरी देखें आपके पास इंजरी तो सारे बॉलर्स हैं, इंजरी प्रोन है सारे। शाहीन इंजरी थी, उसको वो वापस आया, वो रिदम नहीं रहा। नसीम शाह का शोल्डर उड़ा, उसके बाद वापस आया, वो रिदम उसका नहीं रहा। खुर्रम शहजाद जो है उनको इंजरी हुई, वापस आए, वो उनकी जो बॉलिंग नहीं है। अभी आमिर जमाल को टीम में वापस लाए हैं, वो भी इंजरी के बाद आया और वो भी उसको बिल्कुल भी कोई मैच खिलवा के कोई कुछ करके नहीं देखा। आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा लेते हैं, पर लोग कहने लग गए जी आमिर जमाल को खिलाओ, आमिर जमाल को। अगर ये लोग आमिर जमाल को खिला देते और वो तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ कहीं से, और वो अगर उस दौरान अनफिट हो जाता फिर क्या होता? ठीक है ना। तो मिस्टेक्स हमारी बहुत ज्यादा है। देखिए जो लोग कहते हैं ना क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट खराब हो रही है, मैं इस चीज को नहीं मानता। आपकी जो क्रिकेट जो है ना
वो क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटर्स, आपका सिस्टम, इन सब की वजह से मिलके आपकी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। ठीक है। क्रिकेटर्स अपनी जगह क्रिकेट खराब खेल के क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। जी जी। क्रिकेट बोर्ड अपने सिस्टम को गलत। अच्छा कतई कलामी तनवीर, मुझे नसीम शाह पे जवाब दीजिएगा। चलें, शाहीन का केस तो हमने डिस्कस कर लिया था, या ने भी उसकी तरफ इशारा किया, एक बैकग्राउंड भी उसका मौजूद है, लेकिन नसीम जिनको टेस्ट मैच में आप वापस लेकर आते हैं, एक टेस्ट खिला के वापस बिठा देते हैं शाहीन की गैर मौजूदगी में भी, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही गफार, मुझे जरा आवाज। अच्छा तनवीर, नसीम शाह के हवाले से मैं पूछ रहा हूं कि नसीम को आपने शाहीन की गैर मौजूदगी में भी नहीं खिलाया, क्या पहले टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि आपने दूसरे टेस्ट में उनको खिलाना ही नहीं था, या उनका रिदम आप आने का मौका देते? आप इस ड्रॉप के डिसीजन पे क्या कहते हैं? देखिए बात ये है कि ये तो हम एकदम से सोच रहे हैं ना कि जी दोनों एक्सपीरियंस बॉलर थे, दोनों सीरियल उनको आपने ड्रॉप कर दिया। शाहीन का रिदम मुझे नहीं लगा इतना अच्छा, तो उसको ड्रॉप किया है। लेकिन नसीम शाह, जिस तरह मैंने बात की, मुझे ऐसा लगता है शायद जैसन गिलस्पी ने या अजहर महमूद ने ये नोट किया हो कि यार एज अ बॉलिंग कोच वो समझते हैं कि ये हमें फिट इतना नजर नहीं आया, इसकी वजह से उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया। दूसरी बात ये कि यार बांग्लादेश की सीरीज में हम वैसे भी कह रहे थे कि आपके जो सीनियर लड़के हैं, लाइक अगर बाबर भी हो जाता, या शाहीन हो जाता, या रिजवान हो जाता, या एक तो जो भी सीनियर आप समझते हैं, अगर हमको रेस्ट करवा भी देते, कोई इतना बड़ा जो है वो इशू नहीं था। तो अगर एक इस मैच के अंदर शाहीन को आपने ड्रॉप कर दिया या नसीम को आपने ड्रॉप कर दिया, तो फिर आपको पता जाएगा ना, जिनको आपने खिलाया, मीर हमजा को खिलाया या खुरम शहजाद, ये नए हैं, इनके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है ना, कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, मैच कैसे जितवाएंगे, बॉलिंग कैसे अच्छी करके देंगे, क्योंकि इनके आसपास अब इतने सीनियर लड़के हैं नहीं। लेकिन सीनियर देखिए, एक्सपीरियंस तो है उनके पास, डोमेस्टिक क्रिकेट का तो है ना, ऐसे तो नहीं है ना बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही और क्या बोलते हैं उनके हाथ में गेंद दे दिया। अब ये जो नाहिद राना जो खेल रहा है बांग्लादेश की तरफ से, मेरे ख्याल है कोई 15-17 फर्स्ट क्लास मैच खेला, वो 70 आउट है, इतने हैं। तो बात ये है कि उसके तो कम आउट है, लेकिन बात ये है कि आपको अगर समझ है थोड़ी सी बॉलिंग करने की, आप जरूर दूसरी बैटिंग लाइनअप को आप मुश्किल में डाल सकते हैं। ठीक है, या इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, आपसे सवाल, बाबर आजम की जो स्ट्रगल है, हमने माजी में देखा कि जो होम सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप भी मौजूद थे नेशनल कराची के अंदर, 196 रन की बड़ी शानदार इनिंग, चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को शिकस्त से बचाया, रिजवान ने वहाँ भी सेंचुरी की थी। फिर हमने देखा कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसी बैटिंग की, रिजवान भी खुद पिछले टेस्ट से परफॉर्म करके आए, लेकिन बाबर आजम मुसलसल तकरीबन 13-14 इनिंग, दिसंबर 2022 के बाद से 50 कोई नहीं, स्टार्ट मिलता है लेकिन आउट हो जाते हैं। क्या इतना पाकिस्तान क्रिकेट का प्रेशर है, कप्तानी के जो मामलात रहे कि पहले शाहीन, फिर अब बाबर के ऊपर ये बात आ गई है, और कल को क्या इसी तरह 11 से बाबर को भी बाहर करने की मतलब जानिब मैनेजमेंट जा सकती है? आपका तज्जिया क्या है इस पर? देखिए, बात दरअसल ये पिछले 3 से 4 सालों के दरमियान क्रिकेट से बड़े हो गए थे खिलाड़ी, और अब सूरत हाल ये है कि वापस जो है वो क्रिकेट की तरफ आप आ गए हैं, और खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट की वजह से है, क्रिकेट खिलाड़ी की वजह से नहीं है, ये चीज को समझना होगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं बाबर आजम की, 15 इनिंग उनकी हो गई है, और 15 इनिंग से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई 50 रन की इनिंग नहीं खेली। चले आज वो बॉल नीचे रह गया, लेकिन एक सीनियर प्लेयर की हैसियत से उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, और आपने अगर नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है, जिगरा दिखाया है, बाबर आजम की भी टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम को भी फिर आपको वक्त देना चाहिए, बाबर आजम को भी आपको ड्रॉप करना चाहिए। और देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ सिंध की, मैं जो बात कर रहा हूँ मनसूबा बंदी की, यहाँ पर आपने बांग्लादेश को इजी नहीं लिया, यहाँ पर आपने बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के लिए मैदान में उतरने का ख्याल ध्यान में रखा, इसीलिए आपने अपने तमाम सीनियर क्रिकेटर्स को जो है वो सीरीज में खेलने का मौका फराहम किया। अच्छा होता कि अगर हम इस सीरीज में शाहीन को, नसीम को, बाबर को, रिजवान को आराम कराते, नए खिलाड़ियों के साथ खेलते। अगर यहाँ पर जो पहले टेस्ट मैच का 10 विकेटों से शिकस्त का नतीजा आया है, और अगर हम यहाँ नहीं जीत पाते, तो इसको कोई बुरा नहीं मानता, और वो कहता कि जी आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, तो किसके खिलाफ आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे? तो जहां तक बाबर आजम की बात है, अब बाबर आजम जो है वो भी जनाब पुल के नीचे आ गए हैं, और पानी जो है वो सर से ऊपर हो चुका है। 15 इनिंग बहुत होती हैं, और बाबर आजम को जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको परफॉर्म करना चाहिए, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको मौका देना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि जनाब अब इन खिलाड़ियों को मौका मिला है, इनको साबित करना होगा, तो भाई इनको भी फिर आपको फुल फ्लैश मौका देना चाहिए, इनको भी फिर आपको उतने मौके देने चाहिए जितने आपने शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, नसीम को, शादाब को दिए हैं। इनको भी एक एक 2-2 मैचों के लिए आपको नहीं रखना चाहिए। आपने पहले टेस्ट मैच में गलती की, पहले टेस्ट मैच में आपने मीर हमजा को टीम का हिस्सा नहीं बनाया। वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, सिडनी में खेले, मेलबर्न में खेले, उनको आपने किस बुनियाद पर जो है वो टीम से बाहर कर दिया? तो अगर इस तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलेंगे
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आज कुछ होगी, कल कुछ होगी और धूप छांव का खेल चलता रहे। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान का स्कोर जनाब 62 पे 8 आउट हैं। लगता ये है कि शायद अगर पाकिस्तान 300 के लगभग रन कर ले, और इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा और उनका साथ दे रहे हैं टेलेंडर, पाकिस्तान अपनी फाइटिंग स्पिरिट तो इस मैच में ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान ने उतने रन नहीं बनाए जितने शायद हमें बनाने चाहिए थे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जाइए और तनवीर से मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 274 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। वैल्यूबल 50 है आगा सलमान की, सिर्फ 94 गेंदों पर 54 रन बना के 2 छक्के 3 चौके और इस वक्त भी उन्होंने एक बाउंड्री लगाई। तो पाकिस्तान का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता 300 के उस अंसे की तरफ बढ़ रहा है जो शायद पाकिस्तान को रिस्पेक्टेबिलिटी देगा। लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूँ, इस वक्त तनवीर जो याहिया ने बात की, बात उनकी ठीक है। 15 मैचेस में ये कोई 50 नहीं बाबर का। 2022 दिसंबर में आखिरी 50 किया था, उसके बाद 40, 30, 35, 15, 20 इस तरह के रन बने। लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट की बाबर आजम के हवाले से? एक बड़ी वैल्यूबल इनिंग बाकी है, शायद बाबर अगर वहाँ 50 या कोई बड़े रन करते हैं तो फिर कोई एक हिकमत अमली में तब्दीली आ सकती है, या आप समझते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने जो इस वक्त एक बेड़ा उठाया कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको 11 से बाहर करना है, तो क्या आखिरी इनिंग बाबर के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगी? देखिए बात पता क्या है, जिस तरह बात हम कर रहे थे ना कि यार बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने सीनियर्स को रेस्ट करवा देते, जी। उसका फायदा क्या होता हमें? उसका फायदा हमें ये होता कि आपका जो कामरान गुलाम है या आपका जो हुरैरा है, इनको पूरे मैचेस मिल जाते। फिर हमें ये भी पता चल जाता कि यार डोमेस्टिक की जो फॉर्म थी क्या उनकी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी फॉर्म अच्छी है, उनका भी पता चल जाता, बाबर को भी रेस्ट मिल जाता। अब मुझे ये बताएं कि चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, क्या आप किसी सीनियर लड़के को अब इंग्लैंड के अगेंस्ट रेस्ट करवाएंगे? अगर आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी हम बाबर को इंग्लैंड के अगेंस्ट रेस्ट करवा रहे हैं, ये ड्रॉप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसकी 15 इनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर हम लोग ही सारे बैठ के पता क्या बोलेंगे, यार हुरैरा कुछ नहीं कर सका, यार कामरान गुलाम कुछ नहीं कर सका, इससे अच्छा तो बाबर को ही खिला लेते, 30, 35, 40 तो कर रहा था ना, बड़ी इनिंग नहीं खेल रहा था। तो हम क्यों इस किस्म की जो है वो चीजें करते हैं? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स के ऊपर बर्डन डालने से बेहतर ये है कि आप जो वीक सीरीज होती है उसमें रेस्ट करवाए जाए। अच्छा एक चीज मेरी, मैं ये थोड़ा सा टाइम लूंगा, वो पहले मैं कह रहा था, आप उस पर वो बात पूरी नहीं होनी थी। जी प्लीज। अगर हमारा कोई भी पाकिस्तान का बैट्समैन है अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो कहाँ अपनी फॉर्म वापस लाएगा? क्या बाहर की कंडीशन में फॉर्म तो नहीं ला सकता ना अपनी वापस, क्योंकि वहां तो वैसी बॉलिंग कंडीशंस होती हैं। अपनी कंडीशन में ही लाएगा ना वो फॉर्म वापस, जहां उसको फ्लैट पिचेस मिलती हैं। अब अगर मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ, वहां पे क्या बिल्कुल फ्लैट पिचेस नहीं होती? वहां पे नया बॉल हुआ उसके बाद उसका बहुत सीधा बॉल होता है, या आपको रिवर्स स्विंग करना आता है तो रिवर्स स्विंग हो गया तो आपको आउट टीम कर जाएगी, वरना स्पिनर वहां पे आउट करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हमारी बात लिख लें, ये जो पिचेस चेंज करने का सिलसिला शुरू हो गया ना कि रिजल्ट नहीं आ रहे थे, पिचेस चेंज करो, फ्लैट पिचेस बन रही हैं, और भाई हमारे पाकिस्तान में आप इसी फ्लैट पिचेस ही रखें, ठीक है, अपने स्पिनर्स की क्वालिटी लेके आए जिनको स्पिनर्स को बॉल करना आता है, या नया बॉल के साथ रिवर्स स्विंग किसी को करना। यहाँ पे मुझे एक अपडेट देनी है, आप जी 274 पे ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। जी एक मिनट तनवीर, न्यूज़ अनाउंसमेंट मुझे करनी है। 274 रन पर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का ऑल आउट कर दिया है और सागा सलमान के आउट होने के बाद अगली गेंद पे आउट हुए। जी तनवीर 274 पे पाकिस्तान ऑल आउट, जरा ये भी बता दीजिएगा और अपना पॉइंट भी कंप्लीट कर लें। देखें मैं अपना पॉइंट ये कर रहा था, क्या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की टीम जब आई थी, क्या उनके लिए कोई घास वाली पिचेस बनी हुई थी? यहाँ पे वही फ्लैट पिचेस थी ना। क्या उनके फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग के साथ, पेस के साथ, जोर लगा के या नए बॉल के साथ आउट नहीं कर रहे थे, या उनके स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे? हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या हो गया अपनी कंडीशंस में, हमारे स्पिनर्स को क्या हो गया? भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी सपोर्टिंग पिचेस करके पाकिस्तान की अपने बॉलर्स को फायदा दिया जाए, तो भाई आपको यही प्रॉब्लम होगी। बांग्लादेश जैसे फास्ट बॉलर्स आके आपकी कंडीशन में आपको मुश्किल में डाल देंगे। आपको कहीं ना कहीं तो सुकून चाहिए ना, आप या उनके स्पिनर्स को टैकल करें, उसके बाद फास्ट बॉलर अगर उनका गेंद नहीं पहुंच रहा तो भाई आप उनके ऊपर रन बनाएंगे। लेकिन आप पिचेस ऐसी बना रहे हैं, उनके स्पिनर्स को भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनके फास्ट बॉलर्स को भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम पिचेस वही रहने थे, हम अपने बॉलर्स तगड़े पकड़े, कोई स्पिनर्स अच्छे निकालो यार, फास्ट बॉलर्स में क्वालिटी लेके आओ, फिर आप देखना आप कैसे जीतते हैं। अपनी कंडीशन का हम फायदा नहीं उठा रहे, अपनी कंडीशन में हम दूसरों को फायदा दिए जा रहे हैं। ठीक है, बॉलर्स से बॉलिंग किए जा रहे हैं, वो हर स्पेल में आउट किए जा रहे हैं।
बिल्कुल जी, और जैसे मैंने आपको बताया 274 रन पर पाकिस्तान की पहली इनिंग समेट दी है बांग्लादेश ने। मेहदी हसन मिराज शानदार बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की, 61 रन देके तस्कीन अहमद जिनका कमबैक हुआ 57 रन देके 3 विकेटें हासिल की। और मैं ब्रेक के बाद आके तनवीर दोनों से पूछूंगा कि 274 इस इनिंग पर इस विकेट पर क्या एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है। और पाकिस्तानी बॉलर्स को तकरीबन 10 ओवर का खेल बाकी है और लग ऐसे रहा है जैसे मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस बार रावलपिंडी में भी सूरज आबू आपके साथ मौजूद है। खेल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या बड़ा वैल्यूएबल सेशन आ रहा है जिसमें पाकिस्तान भी स्ट्राइक बैक करके इस मैच में किसी तरह वापसी कर सकता है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर जो है वो ऑल आउट हो गई है। याहिया के पास चलते हैं। याहिया 274 इस विकेट पर जिसको बज़ाहिर लग रहा है, जिसमें अगर आप नाहिद राना का बॉल देखें जिस पर रिजवान आउट हुए या बाबर जिस गेंद पर आउट हुए, थोड़ा सा हमने देखा कि यहाँ पर बॉलर को मदद भी है, थोड़ा वेरिएशन वेरिएबल बाउंस भी है। 274 शायद अगर आपके पास बॉलिंग बहुत तगड़ी हो तो इतना बुरा स्कोर नहीं होता है पहले इनिंग्स में, लेकिन अब पूरा डिपेंड पाकिस्तान की बॉलिंग पे करता है कि ना तजर्बेकार हमारी बॉलिंग है जिसमें अब खुर्रम शहजाद हैं, इस तरह मोहम्मद अली हैं, मीर हमजा के पास एक्सपीरियंस बहुत है, अबरार का कमबैक हो रहा है। बड़ा इम्तिहान है हमारे बॉलर्स का। इम्तिहान तो है, लेकिन आज का पहला इम्तिहान ये है कि जो आपने बताया कि 10 ओवर का खेल बाकी है। जी हाँ, इन 10 ओवर में कम से कम आपको बांग्लादेश की 1 से 2 विकेटें हासिल करना होंगी। एबिलिटी है और इस एबिलिटी को प्रूव करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हमारे फास्ट बॉलर इब्तिदा में विकेट न ले सके तो अबरार को आज हम बॉलिंग करते हुए देखेंगे। सही। और यहाँ पर शान मसूद की कप्तानी का भी इम्तिहान है, अगरचे उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली है, सही। लेकिन अगर उनको अपने करियर को बचाना है, अपनी कप्तानी को बचाना है, तो फिर उनको इस टेस्ट मैच में जो है वो पहली इनिंग को ही आखिरी इनिंग समझना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग में जिस कम लीड तक महदूद रखेगी, पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच में फायदा होगा। क्योंकि देखिए कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है जी। और ऐसा लगता है कि अगर कल बांग्लादेश को पाकिस्तान के बॉलर्स पकड़ने में कामयाब रहे तो इस टेस्ट मैच में बहुत वक्त बाकी है। और मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच के 5वें दिन जो है वो बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होगी। और हमारा प्लस पॉइंट यह है कि अबरार इस टीम में शामिल हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कि हमारे बॉलर किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अभी हमें इस बारे में अपडेट नहीं कि जो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में मुशफ़िक़ुर रहीम उनके एक्स टेस्ट कैप्टन ने 100 किया था और रिजवान के एक ड्राइव को रोकते हुए जो है वो कंधे में इंजरी का शिकार हो गए थे, वो बाहर गए थे, वो बैटिंग के लिए दस्तयाब हैं या नहीं है। तो ये भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे बॉलर जो हैं आज आपको 1-2 विकेट लेकर देंगे। लेकिन आया आपने बात की तनवीर, पहली गेंद पे कैच ड्रॉप, और अगर हम ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर क्या होगा, भारत इस पे बात करेंगे। लेकिन तनवीर आपका तज़किया क्या है इस विकेट पर, जो आपने आज पूरे दिन का खेल देखा, 274 पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, विकेट पहले टेस्ट की निस्बत आपको कैसा लग रहा है और आपका तज़किया क्या है कि पाकिस्तान की बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी यहाँ पर? देखिए जरूर मिलनी चाहिए, और ऐसी कंडीशंस में जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है और मुस्तकिल हो रहा है, लास्ट टाइम तक, आखिरी टाइम तक भी बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो बॉल करते रहे हैं उनको विकेट से जो वो सीम मिलता रहा है। जिस तरह अगर मैं शुरू में बात करूं, अब्दुल्ला शफीक देखे कैसे आउट हुआ, फिर रिजवान का जो आपने जिक्र किया बॉल किक करके एकदम से वो आउट हुआ। मतलब मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर उनके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में जिस तरह आउट किया उनके स्पिनर्स ने, समझ आती है हमें पाकिस्तान की कंडीशन में स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है। और आज भी जिस तरह मेहदी हसन ने जो 5 आउट किए, कहने का मकसद ये है कि आप ऐसी पिच बना रहे हैं जहाँ पे ना हमारे बैट्समैनों को स्पिनर पे भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जो है वो फास्ट बॉलर को खेलने जाते हैं वहां भी वो मुश्किल डाल रहे हैं, तो कहाँ पे हमारे बैट्समैन रन करेंगे? ठीक है, देखिए मैंने इसीलिए बात बोली थी कि पुराने जमाने की बात करते हैं ना, हमारे जितने बड़े सुपरस्टार थे ना, जब वो इंग्लिश कंडीशन में जाते थे सब स्ट्रगल करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान में आते थे वो क्यों रन करते थे पाकिस्तान में ज्यादा? क्योंकि उनको बिल्कुल फ्लैट पिचेस मिलती थी, या स्पिनर ने उनको तंग कर दिया तो कर दिया, वरना वो फास्ट। लेकिन तनवीर यहाँ पे कहते हैं कलामी 565 जब बांग्लादेश ने किया, हम दूसरी इनिंग में 146 पर आउट हो गए, तो बांग्लादेश ने तो फायदा उठाया, हम नहीं उठा सके। पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उस पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए सेकंड इनिंग में उनके स्पिनर्स ने आउट किए, सही है, ठीक है, सेकंड इनिंग में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी, नहीं, बॉलिंग बहुत बुरी की, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिचेस फ्लैट रखें, अपने फास्ट बॉलर्स को क्वालिटी, उनको बोले क्वालिटी बॉलिंग चाहिए हमें भाई, नए बॉल से आउट चाहिए, या रिवर्स स्विंग पे आपके अंदर जान हो तो आप ऐसी विकेटों पे आउट करें जिस तरह हमारे पहले बॉलर्स किया करते थे। उसके बाद स्पिनर्स अच्छे लेके आए, आपके पास स्पिनर ही नहीं है यार।
एक एक स्पिनर आपके पास है, डोमेस्टिक में 4-4 5-5 स्पिनर आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन आप टेस्ट मैच में कभी खिलाते किसी को, कभी की नहीं। ये जो खिलाते हम, मेरा सिर्फ कहने का मतलब, हम अपनी एडवांटेज, अपनी पाकिस्तान की पिचेस के एडवांटेज की जगह ऐसी पिचेस बना रहे हैं, हम दूसरों को भी एडवांटेज दे रहे हैं, हम दूसरों को भी दे रहे हैं, आओ जी बॉलिंग अच्छी करो, फास्ट बॉलिंग आके अच्छी करो जी। यहाँ पे हम क्यों किसी को दे रहे हैं? आपने इंडिया की मैं बार बार मिसाल दे, तो देखा आपने पहले दिन में ही कोई 10 ओवर के बाद या 15 ओवर के बाद स्पिनर लग जाता उनका, वो सारे रन फास्ट बॉलरों पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनकी बैटिंग स्टार्ट होती है तो स्पिनर आके उनका बुरा हाल कर देते, उनको खेलने ही नहीं देते। तो आप अपनी कंडीशन का कब फायदा उठाएंगे यार? बिल्कुल ठीक। बहरहाल पाकिस्तान ने पहले ओवर में, जाइए जो आप बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट ऐसा हो गया, लेकिन सऊद शकील ने पहली गेंद पे कैच ड्रॉप कर दिया। इसी चीज़ ने हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी बहुत मुश्किलात से दो चार किए। शायद हम एक टेस्ट जीत जाते अगर हमारी फील्डिंग अच्छी होती। मीर हमजा को क्रेडिट जाता है कि पहली गेंद पर उन्होंने एज निकाला, लेकिन कैच ड्रॉप। ये मैं देख रहा था और मैं इस बात पर सर पकड़कर बैठा हुआ था कि जब बांग्लादेश के बॉलर गेंद कर रहे थे तो वो 4 स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे थे। जी हाँ। और आज जब मीर हमजा बॉलिंग करने के लिए आए, जो 131 के ऊपर बॉल डाल रहे हैं, 5 स्लिप के साथ कप्तान शान मसूद ने उनके लिए फील्ड सेट की, और 5वीं स्लिप में जो है वो सऊद शकील ने कैच ड्रॉप किया। तो उसके बाद जो जाकिर ने उनकी पहली गेंद खेली, वो भी तकरीबन प्ले डाउन हो गए थे, बच गए। लेकिन जिस एनर्जी के साथ यहाँ पर पहला ओवर डाला है मीर हमजा ने, मुझे बड़ा उम्मीद है कि आज पाकिस्तान को विकेट मिलेगी। हम अनलकी रहे कि कैच ड्रॉप हो गया, बट अच्छी एनर्जी के साथ हमारे बॉलर जो है वो यहाँ पर बॉल बिल्कुल जी। खुर्रम शहजाद बॉल करने आए और पहले टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की थी। बहरहाल जैसे तनवीर ने कहा कि विकेट में हेल्प मौजूद है, लेकिन फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा। तनवीर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपको शामिल करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर जाइए से मैंने एक सवाल करना है इस टेस्ट मैच के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा। बांग्लादेश ने 2 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। उससे पहले पाकिस्तान की टीम 274 रन बनाकर आउट हुई और पाकिस्तान की बॉलिंग का जो पहला ओवर था और बांग्लादेश की इनिंग का जो एक आगाज़ था बड़ा ड्रामाई रहा, जिसमें पहली गेंद पर एज निकला स्लिप में, लेकिन सऊद शकील कैच पकड़ने में नाकाम रहे और इस तरह मीर हमजा जो है वो एक मुमकिन विकेट लेने में जो है कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बांग्लादेश का जनाब ये टेस्ट का दूसरा दिन उनके नाम रहा। 274 रन पर पाकिस्तान का ऑल आउट किया, बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। या सिर्फ 2 ही ओवर का खेल मुमकिन हो सका और यकीनी तौर पर पहला दिन बांग्लादेश के नाम। लेकिन जिस तरह की विकेट है, जैसे तनवीर भी अभी बता रहे थे, हमने बहुत सारे कमेंटेटर्स को भी सुना, आपने भी पिच को पूरा दिन देखा है, इस विकेट में ज़रूर ऐसी मदद मौजूद है कि अगर शायद पाकिस्तान की टीम 300 या उसके लगभग रन ज़्यादा करती तो वो भी अच्छा टोटल रहता। बट स्टिल पाकिस्तान स्टिल इन द गेम, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी कल तीसरे दिन। देखिए रफात, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और प्रोफेशनल क्रिकेटर होने की हैसियत से आप कब तक पिच का हुनर होता रहेंगे कि पिच पर घास था। इंग्लैंड जाते हैं तो आप कहते हैं वहां पर सीमिंग कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर कहते हैं ऊंचे उछाल वाली पिचेस हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत में आपको स्पिनर के मुवाफिक विकेटों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप अपने घर में भी जो है वो पिच का हुनर होएंगे तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास इस सीरीज में जब आप 1 डाउन है, आपको ऑल आउट जाना होगा। आज अगर इस टेस्ट मैच में आपने शाहीन को नहीं रखा, नसीम को नहीं रखा, तो आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट बॉलिंग अटैक है और इस बेस्ट बॉलिंग अटैक को इस चीज से कतई नजर के कितने मैच खेलना है, कितने विकेटें लेनी है, उनको अपना 100% देने की कोशिश करना होगी। लेकिन अगर आप इतने कम स्कोर पे भी कैच ड्रॉप करेंगे, और वो कैच होना चाहिए था, खेल में कैचेस ड्रॉप होते रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अगर वो कैच हो जाता तो सूरत हाल शायद कदर मुख्तलिफ होती। बिल्कुल, यही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था शान मसूद के हवाले से, चूंकि उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा 50 किया अपने लिहाज से उन्होंने, मतलब एक अच्छा कमबैक कर लिया। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए लगातार 4 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई हुई है। ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है शान मसूद के लिए एज अ कैप्टन, चाहे वो रन्स करें या खुदा ना खास्ता अगर दूसरी इनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन ओवरऑल नतीजा उनकी कैप्टनसी। और फिर जो या बहुत सारे लोग इस हवाले से सोच रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने चुप साधी हुई है कि वनडे और T20 का कप्तान कौन है, किसने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को लीड करना है, चाहे अभी वक्त बाकी है, लेकिन इशारे क्या मिल रहे हैं? देखिए रफात, बात दरअसल ये है कि सिर्फ शान मसूद नहीं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग, उन सबके लिए ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम 15 इनिंग से कोई 50 नहीं कर सके हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अभी तो आप छोड़िए व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी को, अभी तो लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पर इस बात से कतई नजर के क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे खिलाड़ियों को मुस्बत क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अभी तो सिर्फ एक ही इनिंग हुई है, बांग्लादेश की इनिंग जारी है, टेस्ट मैच में 3 दिन बाकी है,
इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 100% देने की जरूरत है। अब भी इस टेस्ट मैच में शाहीन नहीं खेल रहे, नसीम नहीं खेल रहे, लेकिन मेरा इस बात पे बिलीव है कि हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी जो है वो बांग्लादेश से बहुत बेहतर हैं, सही। लेकिन बात परफॉर्म करने की होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले तनवीर अहमद ने भी ज्वाइन किया था। आप दोनों का प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।